नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए देखिए खबर सदीनामा सदीनामा। आप सबका आज इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं क्षमा चाहती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप कई घंटों से मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन हमारे हवाई जहाज़ को ग्वालियर में उतरने का परमिशन लेट मिला तो 1 घंटे की देरी हो गई और आज अभी मुझे जल्दी जल्दी बोलना पड़ेगा क्योंकि शायद 4:30 बजे तक ही यहाँ से उड़ने का परमिशन है। आज चुनाव का आखिरी दिन है, इसीलिए थोड़ी पाबंदी ज़्यादा भी है। देखिए, सबसे पहले तो सभी माता बहनी, बड़े बुजुर्ग, युवा, सभी जनन को नमस्कार, जय जोहार। आज बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन है, उनको हम सब नमन करते हैं। भगवान नीलकंठ जी, माँ धोदरा देवी, लौआ देवी जी, ये आपकी धरती है, इस धरती को हम प्रणाम करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री श्री अर्जुन सिंह जी को मैं बहुत अच्छी तरह जानती थी। कांग्रेस के लिए उन्होंने हमेशा सही लड़ाई लड़ी और उनको हम यहाँ आकर सब याद करते हैं। ये इंद्रजीत कुमार पटेल जी की भी धरती है। ये धरती जन सेवा का की मिसाल है। यहाँ जितने भी महापुरुष रहे, जितने नेता रहे, उन्होंने पूरे देश को ये दिखाया कि सेवा भाव क्या होता है और किस तरह कम से कम राजनीति का जो मकसद है, जितने भी राजनेता रहे यहाँ के, उन्होंने दिखाया कि राजनीति का मकसद सेवा है और जनता को ही सर्वोपरि रखना है। मेरे परिवार और आपके बीच एक पुराना रिश्ता है। इंदिरा जी, राजीव जी, मेरी माता जी सोनिया जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी यहाँ कई बार आए, बड़ी बड़ी परियोजनाओं की नींव डाली, रिहंद बांध की नींव नेहरू जी ने रखी। तो एक पुराना रिश्ता है हमारा। आप जानते हैं कि आपकी जो सीधी की भूमि है, इसे सिद्ध भूमि कहते हैं। जब मैं छोटी थी तो एक ज्योतिषी ने मेरे पिताजी को मेरी कुंडली बना के दे दी, तो पिताजी ने मुझे दे दी। मैं 13-14 साल की थी उस समय। उसमें मैंने पढ़ा कि कन्या के पास मंत्र सिद्धि होगी। तो मैंने कहा ये मंत्र सिद्धि क्या है? पिताजी के पास गई, मैंने पूछा पिताजी ये मंत्र सिद्धि क्या होती है? तो उन्होंने कहा कि मंत्र को साधने की जो क्षमता है उसे मंत्र सिद्धि कहते हैं। तो फिर मैंने पूछा कि सिद्धि क्या है? तो उन्होंने कहा जब साधना सिद्ध होती है, मतलब साधना सफल होती है, तब इंसान सिद्ध होता है। तो ये जो आपकी भूमि है, सिद्ध भूमि, यहाँ आते हुए मेरे मन में ये पुरानी बातें आई। मैं सोच रही थी कि जो आप जीवन जीते हैं, मेरे किसान भाई, मजदूर भाई बहन, जो भी छोटे छोटे अपने कारोबार करते हैं, जो आम जनता है, आप जो जीवन जीते हैं वो एक तरह की एक साधना ही है। उस साधना, जब आप खेती में जाते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात खून पसीने से मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, कुछ आप अपना छोटा बिजनेस शुरू करते हैं, एक तरह की ये साधना ही हुई। और मन में ये बात आई कि इस साधना को सफल करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? हर धर्म ने ये सिखाया है, सबसे बड़ी चीज़ होती है जागरूकता। जब तक अपने प्रति, अपने आसपास जो हो रहा है उसके प्रति आध्यात्मिक तौर पर जागरूकता नहीं होती, तब तक इंसान सिद्ध नहीं हो सकता, तब तक उसकी साधना सफल नहीं हो सकती।
उसी तरह से जो हमारे देश की राजनीति है, मैं कह सकती हूँ कि जितनी भी साधना आप करते हो, जितनी भी आपकी जीवन की तपस्या है, जितने संघर्षों का सामना करते हो, ईमानदारी से जितने काम करने की कोशिश करते हो, उन सब को सफल और सिद्ध करने के लिए आप में एक राजनीतिक जागरूकता होनी ज़रूरी है। आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके लिए जो सरकारें होती हैं, जो नेता आते जाते हैं, वो क्या करने के लिए तैयार है। समय कम है, इसीलिए मैं हर छोटी चीज़ में नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं इतना कहूंगी कि मध्य प्रदेश में जो सरकार चल रही है, जो 18 सालों से चलती चली आ रही है, उसने जो आपके लिए किया आपको स्पष्ट दिख रहा है। यहाँ पे जो रोजगार है, 3.5 सालों में इन्होंने 21 रोजगार दिए। जो किसान है वो त्रस्त है, परेशान है, यूरिया नहीं मिलता, किल्लत है, और गोदामों में जो यूरिया है उसको भी बांटने से चुनाव आयोग ने मना इसलिए किया क्योंकि मोदी जी ने अपनी फोटो चिपका दी उस पर। यहाँ आप खेतों में खेती कर रहे हैं, सीजन निकलते चले जा रहा है, लेकिन आपको यूरिया नहीं मिल रहा। जब आप यूरिया लेने के लिए जाते भी हैं तो लंबी लंबी कतारें मिलती हैं, और आपको ये कहा जाता है कि पहले अपना कर्ज चुकाओ। जबकि जो देश के बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो एक दिन में 16,000 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, उन उद्योगपतियों से कर्ज चुकाने की बात नहीं होती। उनके कर्ज हजारों करोड़ों में माफ हो जाते हैं, लेकिन किसान से ये पूछा जाता है कि तुमने अपने कर्ज क्यों नहीं चुकाए। इसी तरह से चाहे मजदूरी देखें, चाहे हम किसी भी स्तर पे देखें, तो आपके जो जीवन के संकट हैं, जो संघर्ष हैं, उसमें आपकी सरकार ने कोई मदद नहीं की। तमाम यहाँ नौजवान बच्चे बेरोजगार हैं, सब ने पढ़ाई की, सब कि माँ बाप ने मेहनत की ताकि उनको पढ़ा के लिखा के उनका अच्छा भविष्य बन पाए। की कि नहीं बहनें? आप मेहनत इसीलिए करती हैं ना कि आपके बच्चों का भविष्य बने, आपका भविष्य मजबूत बने, लेकिन वो मौका ही नहीं मिल रहा है क्योंकि रोजगार नहीं मिल रहे हैं। जहाँ जहाँ से रोजगार आने चाहिए थे, वो बड़ी बड़ी कंपनियां अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को सौंप दी। खेती में मिलते थे रोजगार, खेती किसानी ठप हो रही है, उससे कमाना मुश्किल हो गया है। खाद, यूरिया, सब कुछ महंगा हो गया है। पेट्रोल, डीजल, ट्रैक्टर पे जीएसटी लग गया है। मिडिल क्लास के लिए कोई आगे कोई रास्ता ही नहीं दिखता। जो सरकारी कर्मचारी हैं वो ओपीएस चिल्ला चिल्ला के थक गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आप अपने प्रदेश में स्पष्ट देख रहे हैं कि 18 सालों के राज में आपको क्या मिला। मैं यहाँ इस मंच पे खड़े होकर कह सकती हूँ कि जो आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। जो नेता सरकार चला रहे हैं वो भूल गए कि आप ही सर्वोपरि हैं। उनकी एक ऐसी आदत पड़ गई कि धर्म की बात कर लेते हैं, चुनाव के समय जाति की बात कर लेते हैं, और उसके आधार पर आपका वोट मिल जाता है। काम के आधार पर वोट देना चाहिए। अगर ये सिद्ध भूमि है तो जागरूकता ज़रूरी है। जब आप अपना वोट डालने जाते हैं तो सोचिए आपके जीवन का अनुभव क्या है। कोई नेता मंच पे आके कुछ भी कह सकता है। आज मैं खड़ी हूँ, मैं घोषणाएं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि कांग्रेस को समर्थन दो। कल अगर मैंने आपका विकास नहीं कराया, आपकी तरक्की नहीं कराई, मैं भी भूल गई कि कौन से वादे किए, तो मुझे भी सबक सिखाना आपका दायित्व है। अगर आप नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए खबर सदीनामा।